एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें आपको बताना है ये सारी की सारी संख्याएं क्या दी हैं, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन इन परिमेय संख्याओं को भी आपको क्या बताना है, शांत दशमलव, इनमें कौन कौन शांत दशमलव हैं और कौन कौन अशांत आवर्ती दशमलव हैं। आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है वो देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया है विस्तार से कि शांत दशमलव परिमेय संख्याएँ होती हैं और शांत आवर्ती दशमलव भी परिमेय संख्याएँ होती हैं, और अशांत अनावर्ती दशमलव जो होती हैं शांत के साथ अगर वो अनावर्ती हैं तो वो अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। ठीक है, और कैसे पहचान करते हैं शांत और अशांत आवर्ती दशमलव की। अगर कोई परिमेय संख्या है तो वो उस परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है या अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। ये कैसे हम जानते हैं ये भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो आप इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि परिमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में कब लिखा जा सकता है या अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में कब लिखा जा सकता है। फिर भी मैं इसको फिर से थोड़ा सा इसमें रिकॉल करते हुए आपको समझाते हुए चलूँगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहला है आपको क्या बताना है, 13,125। ठीक है, 13/3125। सबसे पहले बच्चों एक बात बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो सकता है आपके लिए भ्रम क्रिएट किया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना होगा, ये देख लीजिएगा, ये सिंप्लीफाई तो नहीं हो रही हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब समझते हैं कि क्या किसी एक संख्या से ऊपर नीचे एक कट तो नहीं रहा है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर किसी एक संख्या से विभाजित तो नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तभी आप हर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, नहीं तो पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, ऐसा दिया हो सकता है, तो आप बी अवेयर इसके लिए। क्वेश्चन आपको भ्रम में डाल के क्वेश्चन दिया जा सकता है, अभी आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन में आगे कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, जो भी भिन्न आपको दी है पहले आप ये चेक कर लें क्या उसको और सिंप्लीफाई तो नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई संख्या तो नहीं जिससे हम ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर सके, अंश और हर को दोनों को डिवाइड करते। सिंप्लीफाई का मतलब आप तो समझते होंगे। सिंप्लीफाई का मतलब जैसे मैं यहाँ पर ये दे दूँ 24, ठीक है बच्चों, और यहाँ मैं दे दूँ क्या कहते हैं 32 यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो 24/32 अगर अब यहाँ पर अगर आप अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं और देख के अनुमान लगा रहे हैं तो गलत है। ठीक है, पहले इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 8 से 8 3 24 और 8 चक्कू 32, तो 3 बटा कितना आया 4। उसके बाद ही आप इसके बारे में बात आएंगे कि ये शांत दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है या अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 3,125 के अभाज्य गुणनखंड करिए। 3,125 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन बता चुके हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर आएगा 5 दूनी 10, 5 25, और फिर 5 25, और फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो कोई ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, पीछे तमाम एक्सरसाइज में जो तमाम वीडियो लेक्चर है उसमें इसके बारे में बात की जा चुकी है। तो कितना है बच्चों, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे घातांकी रूप में 5 की घात 4। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करने में या तो 2 हो या 5 हो या तो केवल 2 हो, 2 × 2 या 2 सिंगल 2 हो, मतलब 2 ही हो या 5 ही हो, और या 2 × 5 का कॉम्बिनेशन हो, 2 × 5 का कॉम्बिनेशन हो। इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर 2 है तो 2 के साथ कोई दूसरी संख्या नहीं आ सकती। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई संख्या, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आ सकती। अगर 2 आ रहा है तो उसके साथ 5 आ सकता है लेकिन कोई और संख्या नहीं, 5 आ रहा है तो उसके साथ 2 आ सकता है लेकिन कोई और संख्या नहीं। तो जाहिर सी बात है यहाँ 5 है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि हर के अभाज्य, हर का के नहीं लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन, हर का अभाज्य गुणनखंडन 5 की घात क्या मान ले m के रूप का। भाई कुछ घात तो है ही है, तो कोई जरूरी यहाँ 4 ही, कुछ और संख्याएं भी, अगर संख्या बदलेगी तो 5 की घात भी हो सकता है बदल जाए, है ना। तो इसीलिए हमने क्या मान लिया, 5 की घात m। हर का अभाज्य गुणनखंडन 5 की घात m के रूप का है, इसलिए 13/3125 शांत दशमलव है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो 17/8, तो देखिए ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये
क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में ये दिया ही हुआ है। अब इसको और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। तो ये अगर इस सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तब हम इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वर्बली बता दीजिए। तो 17 बटे क्या हो जाएगा, 2 की घात 3। तो क्या लिखेंगे, चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात, अब n ले लीजिए क्योंकि ये 5 के लिए m ले लिया, तो 2 की घात के लिए क्या ले लिया, n के रूप का है। इसलिए 17 बटे 8 शांत दशमलव थर्ड, 2 तो हो गए, थर्ड है 64 455। थर्ड क्या है, 64 बटे 455। देख लेंगे क्या ये और सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता, फर्दर सिंप्लीफाई और सरल तो नहीं हो सकता। कोई ऐसी संख्या है जो अंश को भी काट दे, डिवाइड कर दे और हर को भी, तो नहीं हो सकता। तो 64 बटे 455, तो 455 के कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 5 से ही काट देते हैं, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 3 21, 13 13 एकम 13। तो क्या आया, 5 × 7 × 13। तो देखिए 5 के अतिरिक्त एक नहीं 2 संख्याएं हैं। तो लिखने का तरीका जाहिर सी बात है, ये क्या होगी, ये संख्या क्या है, ये संख्या है अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है बच्चों, ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव। लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंडन में 5 के अतिरिक्त अन्य गुणज है। हर के अभाज्य गुणनखंडन में 5 के अतिरिक्त अन्य गुणज है। इसलिए 64 बटे 455 अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, इसलिए 64 बटे 455 क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ पे आते हैं बच्चों। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या था, 15 बटे 1600। 15 बटे 1600। तो फिर देखें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता और इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। किसी नंबर से काट सकते हैं, नहीं। तो अब फिर इसके हम फैक्टर करेंगे, किसके, 1600 के। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेना, मैं बच्चों ऐसे ही कर दे रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड बच्चों क्या हो जाएंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 × 100 लिख सकते हैं। तो ये 15, ये 2 की घात कितना हो जाएगा बच्चों, 4, और ये कितना हो जाएगा, 100 है, तो 5 की घात 2 आएगा और 2 की घात 2 आएगा। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल कितना हो गया, 2 की घात 6, 5 की घात 2। अगर आप ये नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, बड़े जैसे आगे क्लास में पहुँचेंगे तो आप ये भी डायरेक्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, या आपको आना भी चाहिए, कि जो बैंकिंग कंपटीशन होते हैं, बैंक एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, SSC के होते हैं, इसलिए वहाँ आपको तमाम फास्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैसे करते हैं, क्या मेथड अपनाते हैं, क्या ट्रिक्स लेते हैं, तो जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे अंकगणित की तो ये चीज़ें आपको आने लगेंगी। फिलहाल आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, इस टाइप से आगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लीजिएगा। देखिए, तो फिलहाल इसमें देखिए हर में क्या है, 2 है और 5 है। ठीक है, मतलब 2 के साथ 2 की घात कुछ भी हो सकती है, ये नहीं कि 2 एक ही बार आएगा, 2 3 बार भी आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है। ऐसे 5 कोई जरूरी नहीं एक बार आए, एक से अधिक बार भी आ सकता है, लेकिन 2 और 5 ही होना चाहिए, या तो 2 हो या तो 5 हो, और या केवल 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, चूंकि इसको क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंडन, हर का अभाज्य गुणनखंडन। तो 2 की घात को हमने n से लिखा था ना, तो 2 की घात के लिए n लिख लीजिए कि 2 कुछ भी, इसमें मान लिया 6 है, कोई दूसरी संख्या है तो उसमें कोई 2 की पावर कुछ और हो सकती है, और 5 की घात m। हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात m। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही लिखें, आप ये भी लिख सकते हैं कि 5 की घात m × 2 की घात n। ठीक है, के रूप का है। इसलिए 15 बटे 1600
शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। ठीक है, तो आप बच्चों सीख गए होंगे इतने में कि लिखा कैसे जाता है। तो मैं सिर्फ आपके क्वेश्चन जो बचे हैं उसमें सिर्फ इतना बता दूंगा कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, लेकिन आप उसको ऐसे उसको समाप्त करेंगे, मतलब इस तरीके से लिख करके ही आप बताएंगे कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। शांत दशमलव है तो क्यों है, कारण लिखा जा रहा है। शांत है भाई तो क्यों है, तो ये कारण है। शांत है तो क्यों है, तो ये कारण है। तो ऐसे ही आप शांत या अशांत जो भी है उसका कारण लिखेंगे, फिर लिखेंगे शांत है या अशांत है, जैसे मैंने ये भी आपको लिखना सिखाया। ठीक है, तो ये फोर्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्या है, 29/343। फिफ्थ है 29/343। तो आप जानते हैं 7 का घन होता है 7 × 7 × 7 × 7 × 7। तो देखिए इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, केवल 7 है, केवल 7 है, 2 और 5 नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अगर आप इसका अगर लिखने में आपको प्रॉब्लम आई तो आप ये लिख देंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इसलिए 29/343 एक अशांत यहाँ नहीं बचा, एक अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों का कौन सा था 5वें के बाद बच्चों, 6। तो 6 क्या है, 6 देखिए 6 में है 23/2 की घात 3 5 की घात 2। तो बच्चों क्या होगा, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, खाना यहाँ ऑलरेडी पकाया है, खुद ही उन्होंने फैक्टर करके दे दिया है। तो 2 की घात 3 5 की घात 2 यानी किस रूप का है, 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का है, हर का अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, शांत दशमलव। हम लोग आते हैं 7th की ओर बच्चों। 7th क्वेश्चन क्या है हमारा, 129/2 की घात 2 5 की घात कितना है बच्चों, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो बच्चों क्या होगा, आपको बता चुके हैं, ये क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव क्यों होगा बच्चों, क्योंकि इसमें 2 की घात n × 5 की घात m के अतिरिक्त अन्य गुणज भी उपस्थित है। ठीक है, जिसलिए यह क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है। तो 7th के बाद बच्चों कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 8th क्वेश्चन है बच्चों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 8th। क्यों, अभी देखिएगा, मैंने कहा था ना सिंपलेस्ट फॉर्म चेक कर लीजिएगा कि यहाँ देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा था तो सब में नहीं मिल रहा था, लेकिन देखिए यहाँ दे दिया चौंकाने वाला। अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को, 6/15 है तो 15 को आप क्या लिखेंगे, 5 × 3। और आपने तुरंत फट से क्या कह देंगे, आप ये कह देंगे कि इसमें 5 के अतिरिक्त अन्य गुणज है, तो इसीलिए क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव। तो किसी से भी फॉल्ट हो सकती है, हाँ, तो इस चीज़ को इसीलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। आप देखेंगे क्या जो भिन्न दी है परमेय संख्या, क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, उसके पश्चात आप हर का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें 6/15 तो 3 से कट जाएगी, यहाँ भी, तो यहीं से काट देते हैं, 3 एकम 3 दूना 6, तो कितना आया, 2/5। अब हर में क्या है, केवल 5 है, तो ये क्या होगा, शांत दशमलव। समझ गए, तो इसीलिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है, 35/50। ठीक है, 35/50। तो 35/50, तो बच्चों इसको भी देखिए सिंप्लीफाई करिए, इसको भी सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो 5 10 जा जाएगा, 5 7 जा, 5 दाम 50, 5 7 35, तो कितना होगा, 7/10। तो 7/10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। तो ये भी बच्चों क्या है, शांत दशमलव। ठीक है बच्चों, एक और बचा है शायद, हाँ, 77/210। ठीक है, कहाँ लगा दूँ, क्वेश्चन जगह दिखाई दे, ये है बच्चों, सही ही लगा देते हैं, 77/210। तो फिर आप वही काम करेंगे, फिर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये कितना आएगा, 7 से कट जाएगा तो 11 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 30 आएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 11/30।
तो 30 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव। ओके बच्चों।